आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होगे। तो गाइस थामा वर्सेस एक दीवानी की दीवानियत दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 5 सैटरडे था, फर्स्ट सैटरडे। और भाई दोनों ही मूवीज ने आज अपने फर्स्ट सैटरडे पर क्या तबाही मचाई है भाई, मजा आ गया देखकर। शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरा भाई, मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा बॉक्स ऑफिस पर। पहले बात करेंगे कि कल डे 4 पर ऑफिशियल कलेक्शंस दोनों मूवीज की मेकर्स प्लस ट्रेड के अकॉर्डिंग कितनी आई, उसके बाद आज सैटरडे पर आएंगे। बट उससे पहले भी जितने मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो। लाइक करना जरूरी है भाई, लाइक से होता कुछ भी नहीं है, बस जब आप लाइक करते हो मैं देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भाइयों ने लाइक किया तो और भाई साहब आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने का दिल करता है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले थामा मूवी की कल भाई साहब डे 4 यानी कि फ्राइडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद दूसरी मूवी पे आएंगे। तो थामा ने मेकर्स के अकॉर्डिंग 4 दिनों में 71.45 करोड़ कमा लिए। मेकर्स के अकॉर्डिंग 71.45 करोड़ का मेकर्स ने पोस्टर डाला। लेकिन मैं ट्रेड, आप सबको पता है ट्रेड की भी बॉक्स ऑफिस बताता हूं। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 4 दिनों का डाटा क्या हुआ। डे 1 पर 24 करोड़, डे 2 पर 18.6, डे 3 पर 13, डे 4 पर 10 करोड़। मेरा भाई कमाल कर, डे 4 पर भाई अच्छा होल्ड था यार। 10 करोड़ के बाद मेकर्स के अकॉर्डिंग 71 और ट्रेड के अकॉर्डिंग 65, लगभग 5 से 6 करोड़ का डिफरेंस है। आप जिसकी बॉक्स ऑफिस मानना चाहे मान सकते हैं, मैंने दोनों आपको बता दी। मैं अगर ट्रेड का डाटा लेकर चलूं 65 करोड़, तो ये ग्रॉस बनता है लगभग 79, ओवरसीज से 11.3 और टोटल 90 करोड़। यानी कि अगर मैं ट्रेड का डाटा देखूं तो 4 दिनों में थामा ने वर्ल्ड वाइड 90 करोड़ कमाया। और अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग देखूं तो वो 100% 98 करोड़ तक होगा। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग तो भाई समझो 100 करोड़ हो ही गया, ट्रेड के अकॉर्डिंग 90 करोड़ है। तो क्या आज 10 करोड़ हुआ या नहीं भाई, बहुत छोटी अमाउंट कह रहा हूं, क्या हुआ इससे तो बहुत ही ज्यादा इसने कमाया है। तो ये बात भाई साहब थी थामा की कल डे 4 तक ऑफिशियल कलेक्शन की। अब आते हैं दूसरी मूवी एक दीवानी की दीवानियत, उसकी मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं। मेकर्स का जो पोस्टर है वो है 4 दिनों का 32.5 करोड़, 32 करोड़ की नेट कलेक्शन 4 दिनों में मेकर्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊं तो डे 1 पर 9 करोड़, डे 2 पर 7.75, डे 3 पर 6, डे 4 पर 5.5 और टोटल 28.25, 28 मान लो। और मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब 32, तो 4 से 5 करोड़ का डिफरेंस इसका भी है। तो आपकी मर्जी, आप जिसके साथ जाएं। मैं अगर ट्रेड के साथ चलूं तो 28 करोड़ ग्रॉस बनी ऑलमोस्ट 34, ओवरसीज से 1.5 और टोटल 35। इन सिंपल एक दीवानी की दीवानियत भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 35 और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये होगी 40 करोड़। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस मूवी का बजट भी 40 करोड़ है। तो वर्ल्ड वाइड में तो इसने बजट रिकवर कर दिया। बट आज गाइस जो हुआ है ना यार, वो कमाल है मेरा भाई। तो अब आते हैं आज यानी कि सैटरडे डे 5 पर इन दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थमा से। थमा की भाई साहब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टिकट से सोल्ड आउट की रिपोर्ट। हर घंटे की नहीं देखेंगे, सिंपल बता दूं, आज भाई सैटरडे डे 5 पर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक इस मूवी ने 99,000 टिकट सोल्ड आउट किए। मोटा मोटा 1 लाख कह सकते हैं। सुबह 6 से शाम 6 तक 1 लाख और कल किए थे 82,000, मतलब लगभग 18,000 टिकट सोल्ड आउट इसने ज्यादा किए हैं। तो भाई वर्ड ऑफ माउथ कैसा था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब थमा की कैसी है, आज आई है, वो देख लेते हैं। यहां पर आपको ये सब तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि थमा का जो बजट है वो भाई साहब है 145 करोड़। 145 करोड़ नेट कलेक्शन थामा अगर करती है तो इसको प्रॉपर आप कह सकते हो कि हिट का टैग मिल जाएगा। तो देखते हैं कि भाई साहब क्या कुछ हो रहा है। तो 4 दिनों का डाटा आपको बता दिया, 71 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग और ट्रेड के अकॉर्डिंग 66 समथिंग इतना था। बट अब आते हैं बॉक्स ऑफिस पे और सरप्राइज भाई सरप्राइज। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, थमा डे 5 सैटरडे हिंदी लैंग्वेज मॉर्निंग
10% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 22, इवनिंग 28%, ओवरऑल 20%। और इस मूवी के पास बहुत ज्यादा शोज हैं। अगर मैं सिंपल थोड़ा सा बताऊं, मुंबई 878, दिल्ली एनसीआर 1431, पुणे 424, बेंगलुरु में भाई 300, हैदराबाद 216, कोलकाता 330, अहमदाबाद 517। तो उसके बाद ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20%। मतलब इतने ज्यादा शोज के बाद 20% की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है। और मेरा क्या मानना है आपको पता है, 20 to 25 से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो बॉक्स ऑफिस अच्छी आती है। बट भाई कमाल हो रहा है। अभी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, रिकॉर्ड में वीडियो ये भाई साहब जल्दी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी शाम के 7 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, वीडियो आपको थोड़ा लेट देखने को मिलेगी। अब यहां पर अभी शाम के 7 बजे तक 14 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है मेरा भाई। परसों थर्सडे पर 13 करोड़ आया और कल फ्राइडे पर 10। परसों थर्सडे और कल फ्राइडे दोनों के नंबर्स अभी आज सैटरडे शाम के 7 बजे तक की क्रॉस हो चुके हैं 14। और प्रिडिक्शन क्या है, 20 करोड़। दिस इज ह्यूज भाई, यस मेरा भाई, क्योंकि रिपोर्ट्स है कि थमा के नाइट आवर्स तबाही जाने वाले हैं। तो 20 करोड़ नेट कलेक्शन प्रिडिक्शन है। अब सुनो, अगर 20 करोड़ नेट कलेक्शन आती है तो ये ग्रॉस ऑलमोस्ट 23-24 तक जाएगी। आज ओवरसीज की भी प्रिडिक्शन है 5 करोड़, तो ये चला जाता है 28-29। मैं अगर भाई थोड़ा सा 1 करोड़ अपने पास ऐड करके 30 करोड़ भी लगा लूं तो जरा समझना, 30 करोड़ अगर आज आता है तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 90 करोड़ था वर्ल्ड वाइड 4 दिनों का, उसमें अगर मैं 30 करोड़ ऐड करूं तो 120 करोड़, यानी कि 5 दिनों के थमा के नंबर 120 करोड़ ट्रेड के अकॉर्डिंग। मेकर्स के 4 दिनों के नंबर्स थे 98 करोड़, उसमें अगर 30 ऐड करूं तो 128 130, यानी कि सिंपल आप मानो कम से कम 120 करोड़ ही। तो भाई थमा ने 5 दिनों में 120 करोड़। यहां से एक और आइडिया मिलता है कि कल संडे पर भी भाई हंसकर 20 करोड़ आएगा। अगर कल 20 करोड़ भी आता है तो ये बनता है, मतलब 20-25 आता है तो ये बनता है 140 145। इन सिंपल कल भाई थमा का डे 6 होगा, तो 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थमा का बजट रिकवर। अब ऑफ कोर्स हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में तो देखते नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अगर आपको सिंपल बताऊं ना तो 4 दिनों में नेट कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग ही चलो मैं अगर चलूं तो 71 करोड़, तो 20 करोड़ अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा 91, यानी कि कल डे 6 पर थमा नेट कलेक्शन में 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी नेट कलेक्शन में। तो मैंने आपको डे 1 पर बताया था कि भाई थमा इजीली अपना बजट भी रिकवर करेगी, देख लेना, और प्रॉफिट भी कमाएगी, और वही सेम टू सेम चीज हो रही है मेरा भाई। तो थमा का तो आज भाई डे 5 तबाही गया। अब आते हैं एक दीवाने की दीवानियत पे कि उसका भाई साहब आज जो डे 5 है वो कैसा। और इंटरेस्टिंग इन दोनों का क्लैश है, क्लैश के बाद भी थमा अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई। तो अब आते हैं भाई साहब एक दीवाने की दीवानियत पे, स्टार्ट करेंगे भाई साहब ऑक्यूपेंसी से। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 13, आफ्टरनून 29, इवनिंग 30, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 24%। इसकी शोज थमा से कम है, ऑक्यूपेंसी फिर भी अच्छी है। उसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस पे आऊं तो ये भी तबाही, शाम के 7 बजे तक। परसों थर्सडे पर 6 करोड़ की नेट आई थी और कल फ्राइडे पर 5.5। आज शाम के 7 बजे तक 6.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, और इसकी भी रिपोर्ट है कि नाइट आवर्स अच्छे जाएंगे, जिसके बाद जो प्रेडिक्शन है वो है 10 करोड़। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक दीवाने की दीवानियत ने डे 1 पर भी 10 करोड़ नहीं कमाए, डे 1 पर 9, डे 2 पर 7.75। तो आज अगर एक दीवानी की दीवानियत 10 करोड़ कमाती है, जो कि बिल्कुल कमाती दिख रही है, तो ये डे 1 को भी बीट कर देगी, यानी कि इस मूवी का डे 5 डे 1 से भी बड़ा होगा। तो कमाल हो रहा है मेकर्स के अकॉर्डिंग। भाई कमाल चीज बताता हूं, 32 करोड़ 32.5 करोड़ नेट कलेक्शन है, अगर आज 10 करोड़ आता है तो ये बनेगा 42। इन सिंपल एक दीवानी की दीवानियत ने आज डे 5 पर अपना बजट रिकवर कर दिया। भाई हिट है यार ये मूवी, थमा से पहले हिट हो गई, कमाल।
इवन इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मूवी रिलीज से पहले कई बड़े बड़े ट्रेड, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बोल रहे थे कि इसको कौन देखने जाएगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। भाई थमा के साथ, मैडॉक्स फिल्म के साथ क्लैश करके भी ये मूवी ने 5 दिनों में बजट रिकवर कर दिया। और जिस तरह से ये जा रही है भाई, 100 करोड़, चलो अगर मैं बड़ी बात बोल दूं तो 70 to 80 करोड़ लाइफ टाइम नेट कलेक्शन, और ऑफ कोर्स ग्रॉस वर्ल्ड वाइड मिला के 100। एक दीवानी की दीवानियत लाइफ टाइम, माय प्रेडिक्शन इसके 100 करोड़ कमा लेगी। और अगर इतना करता है तो भाई कमाल है। और मजे की बात, अभी तक भाई ने मूवी नहीं देखी। भाई आपका भाई जरूर इसको देखेगा यार। मैं यार पीछे पहले भाई साहब देख नहीं पाया, फिर प्रभास का बर्थडे, उसकी अपडेट्स, उसको लेकर बिजी हो गया, तो बस करता हूं कुछ। तो आप लोग मुझे बताओ कि भाई साहब मूवी कैसी है। खैर आपने तो बता भी दिया है कि भाई देखने लायक है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।